जय हिंद दोस्तों, मैं राज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं रोजाना एक करंट अफेयर। तो ये करंट अफेयर कब के हैं? ये करंट अफेयर 15 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर हैं, मतलब कि आज के। ओके, तो आज हम लोग ये सारे करंट अफेयर करने वाले हैं। इस करंट अफेयर में हम लोग क्या करने वाले हैं? इस करंट अफेयर में हम लोग सबसे पहले जानेंगे एमसीक्यू। आज के जो एमसीक्यू टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहेंगे वो, उसके बाद हम लोग जानेंगे जो पिछले क्वेश्चंस, मतलब बोल सकते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस। आज 15 है तो 14 के भी क्वेश्चन हमने इसमें वन लाइन में एमसीक्यू में रखा है, वो सॉरी वन लाइनर में रखा है उसको। ओके, तो ये एग्ज़ाम, ये जो करंट अफेयर किस किस के लिए है? ये एक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। कोई भी व्यक्ति इन एग्ज़ाम को ले सकता है, इस करंट अफेयर को ले सकता है। जो डिफेंस की तैयारी करता है, जो किसी भी एग्ज़ाम में जिसके में करंट अफेयर आती है, वो इसको ले सकता है। ओके, तो सभी करंट अफेयर एग्ज़ामों के लिए एक मिनट रुकना जरा, मैं एक बार ये ओके, चलिए करते हैं। तो ये सबसे पहले आप लोग चैनल एक, अभी मैं बोलूँगा उसके बाद मैं बीच में नहीं बोलूँगा एक भी बार, कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कब के हैं आज? 15 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर। चैनल को सब्सक्राइब, रोजगार सारथी। ओके, आइए उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन जो आपका उत्साह बढ़ाने के लिए एक बोल सकते हैं एक डोज होता है जिससे आप आगे बढ़ेंगे। ओके, तो उससे पहले जानते हैं क्या कि असफलता से कि असफलता यह बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। अगर आप असफल हुए हैं ना, तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं, कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ कमी रही है असफल होने में। क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि अगर आप पूरे शिद्दत से और पूरे अपना 100% अगर देते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो वो आपके पास आ ही जाती है। तो आपने अगर अपनी पूरी मेहनत से काम करेंगे ना, तो ज़रूर आपको सफलता प्राप्त होगी। ओके, और आपका जो लक्ष्य है ना वर्दी का, तो आपको वर्दी प्राप्त जरूर होगी। तो आप लोग क्या, ये किसने कहा? ये कहा है श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। किसने कहा है? श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। ओके, ये श्रेय उनको दिया जाता है। आइए आते हैं आज के अपने प्रश्न नंबर 1 पे। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 1 कहता है कि बीसीसीआई की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है? जो बीसीसीआई है उसने किस क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड के लिए सिफारिश की है? किस क्रिकेटर के लिए? क्या वो शुभम गिल है? तो जाइए आज आ जाते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, क्या वो शिवम गिल है? क्या वो सूर्य कुमार यादव है? क्या वो श्रेयस अय्यर है? या वो मोहम्मद शमी है? तो वो कौन व्यक्ति है? तो जानते हैं, तो वो व्यक्ति है मोहम्मद शमी। आप लोगों ने देखा होगा अभी जो इसने, अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा था, इसमें मोहम्मद शमी भाई ने बड़े ही अच्छे से अपना कर्तव्य निभाया है। इन्होंने दे दे मतलब विकेट विकेट उड़ा दिए। जिस टीम के साथ खेला उस टीम को अब आंसू याद दिला दिए, आंसू निकलवा दिए। बताइए, तो ये समी भाई को इसलिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। ओके, तो अर्जुन अवार्ड के लिए सिफारिश दी गई है किसके लिए? समी भाई के लिए। ओके, मोहम्मद समी के लिए। ओके, आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 2 कहता है कि हाल ही में किस देश में तिरुवल्लुर तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? एक ये व्यक्ति है, तिरुवल्लुर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? क्या वो जर्मनी है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, क्या वो फ्रांस है? ऑप्शन नंबर सी, क्या वो यूएसए है? ऑप्शन नंबर डी, क्या वो ब्राज़ील है? तो वो कौन सा देश है? तो वो देश है कौन सा? तो वो देश है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ओके, फ्रांस। यहाँ से इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप लोग यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। आते हैं आज के अपने प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 3 कहता है कि साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेडिंग एथलीट को की लिस्टों में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? गूगल ने एक लिस्ट निकाली 2023 में टॉप 10 की, है ना। तो जो टॉप 10 की रिपोर्ट निकाली, उस टॉप 10 की रिपोर्ट में एक भारतीय व्यक्ति है, जो इकलौते भारतीय जो टॉप पर रहे हैं।
तो वो कौन है? क्या वो विराट कोहली है? क्या वो रोहित शर्मा है? क्या वो शुभम गिल है या वो मोहम्मद शमी है? तो वो कौन व्यक्ति है? वो है शुभम गिल। कौन? ऑप्शन नंबर सी, शुभम गिल। इनके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर चार, ऑप्शन प्रश्न नंबर चार, प्रश्न नंबर चार क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर चार कहता है कि टीएमसी टीएमसी के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया? तो ये किस व्यक्ति को संसद की शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है? ओके, तो कौन वो व्यक्ति है? राज्यसभा कहाँ पे होती है? राज्यों में। ओके, राज्यसभा राज्यों में होती है, लोकसभा कहाँ पे? केंद्र में होती है। ओके, तो शीतकाल क्या होता है? जो सर्दियों में होता है ना, जो इनके सेशन चलते हैं, तो ये सेशन था शीतकालीन सेशन। तो इस सेशन में इनको राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। तो कौन व्यक्ति है? क्या वो नुसरत जहाँ रुई है? क्या वो डेरका ओ ब्रोयन है? क्या वो अभिषेक बनर्जी है या प्रसून बनर्जी है? तो वो कौन है? वो है ऑप्शन नंबर ए, नुसरत जहाँ रुई। कौन है? नुसरत जहाँ रुई, ऑप्शन ए। नुसरत जहाँ रुई, इनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से ले लीजिए। ओके, आते हैं प्रश्न नंबर पाँच पे। प्रश्न नंबर पाँच क्या कहता है? कोलकाता नाइट्स राइडर्स ने किस खिलाड़ी को अगले सीजन के लिए अपना कप्तान बनाया है? कोलकाता राइडर्स है, उन्होंने एक मैच होगा अगली बार, तो उसमें अगली बार अपने कप्तान को किससे किससे चुना है इन लोगों ने? किस व्यक्ति को अपना कप्तान चुना है? क्या वो नीतीश रावण है? क्या सॉरी, क्या वो नीतीश राणा है? क्या वो श्रेयस अय्यर है? क्या वो कुलदीप यादव है या वो आद्र रसेल है? तो वो कौन है? तो वो व्यक्ति कौन है? वो है श्रेयस अय्यर। कौन? श्रेयस अय्यर को आईपीएल के लिए अपना कप्तान चुना है। आईपीएल में प्रीमियम लीग होता है। ओके, तो प्रीमियम लीग के लिए इन्हें चुना गया है आईपीएल में। कौन थी? कोलकाता नाइट राइडर। अच्छा, आते हैं आप प्रश्न नंबर छः पर। एमसीक्यू में लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर छः। प्रश्न नंबर छः क्या कहता है? किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो ये कौन व्यक्ति, जैसे भारतीय संगीतकार को, एक भारतीय संगीतकार है जिन्हें 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया। जो ये लोग निर्णय लेते हैं ना कि इसको पुरस्कार मिलेगा, इस पैनल में शामिल हुए हैं। तो वो व्यक्ति कौन है? क्या वो अमिताभ घोष है? क्या वो किरण देसाई है? क्या वो सलमान रशीदी है? क्या वो नितिन सोहनी है? तो वो कौन है? तो वो है नितिन साहनी। कौन? ऑप्शन नंबर डी, नितिन साहनी। नितिन साहनी के बारे में आप लोग यहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब हम आते हैं वन लाइनर में। वन लाइनर में क्या है? एक लाइन में पूरी जानकारी। पूरी का मतलब क्या है? कि पिछले प्रश्न हम लोग इसमें रखते हैं, पिछले दिन के प्रश्न। ओके, उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन डोज क्या है? कि जीवन को केवल 10% भाग इस बात पर कि जीवन का केवल 10% भाग इस बात पर निर्भर करता है कि आपके साथ क्या होता है 90% तो इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। 10% भाग तो ये कहता है कि आप इस बात पर कितना निर्भर करती है। ओके, कि आपके साथ क्या होता है। बाकी जो 90% भाग है ना, वो ये निर्धारित करता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जब आपके सामने कुछ हो रहा है तो 90% भाग आपका साथ में होता है, तो उस समय आपको क्या प्रतिक्रिया देनी है। तो मेन बात वो आती है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव रहना है, कैसे रहना है, वो बात यहाँ पे आ जाती है। ओके, तो हर समय पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी सबसे बड़ा बोल सकते हैं एक चक्र भी हो जिसमें आप लोग फंसते चले जाते और वो नेगेटिविटी निकल के बाहर नहीं आ पाती है। अगर आप नेगेटिविटी को लेके चलोगे ना तो कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। ओके, असफलता का पहला कारण ही यही है कि नेगेटिविटी। लोग पहले ही सोच जाते नहीं मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? करो ना, कोशिश तो करो। अगर तुम कोशिश नहीं करोगे, तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, तो कैसे पता चलेगा दुनिया कितनी बड़ी है ना? तो कम से कम घर से बाहर निकल के देखो, पता चलेगा दुनिया कितनी बड़ी है
है ना? तो कभी अपने जो एक होता है ना कि आपका एक दायरा, उस दायरे से बाहर निकल के देखो, तो आपको पता चलेगा क्या चीज़ मुझे करनी है, क्या नहीं करनी है। एक दायरे में लेके कभी भी आप बाहर का नज़ारा नहीं देख सकते। कहते हैं ना कि कमरे में एक लड़का बंद हो, बच्चा बंद था। अब वो कहता है मम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आता। क्यों? उस क्या समझ में आएगा जब उसकी मम्मी उसको बाहर ही लेके नहीं गई, कुछ भी उसको बताया नहीं, घुमाया नहीं कभी। कभी एक दिन जब क्या हुआ ना कि एक बच्चा था, स्टोरी बताता हूँ, एक बहुत अच्छी स्टोरी है। जैसे एक बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग में 3-4 फ्लोर थे। इस बिल्डिंग में एक कमरा था, कमरे में बच्चा था, उसका जन्म हुआ। जब से उस बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे को उसके माता पिता कभी भी उसको बाहर लेके नहीं गए। जब बाहर लेके नहीं गए तो बच्चा बहुत बड़ा हो गया, बच्चा हो गया 18 साल का। अब जो भी चीज़ उसको सिखाई गई वो घर के अंदर ही सिखाई गई, पर उसको बाहर की नॉलेज थी नहीं, लोगों की नॉलेज थी नहीं कैसे क्या होता है। तो एक दिन वो घर से बाहर निकला, घर से बाहर गया, मम्मी पापा उसके लेके गए, चलो अब ये बच्चा बड़ा हो गया, अब इसको ले जाते, थोड़ी बहुत समझ हो जाएगी। पर बच्चे को क्या उतनी समझ जितना सिखाया घर पे। बच्चा निकला बाहर, बच्चा गया मार्केट में, गया। फिर उसने मार्केट में जाके उसके साथ एक दो लोग मिले उसके पास, एक दो लोग आए। उसने कहा कि भैया मैं आपको ये चीज़ दे, कुछ चीज़ बताई उसने कि मैं आपको ये चीज़ दे दूँगा, आप इससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खेलोगे। उसने कहा ये अच्छी अच्छी चीज़ क्या होता है, उसको यही पता नहीं था। वो लोग कन्फ्यूजन कि भाई इतना बड़ा हो गया, इसको अच्छी अच्छी चीज़ पता नहीं है। फिर वो आगे गया, फिर उसको कुछ चीज़ और दिखाई गई, कुछ खाने की चीज़ जैसे होता है ना बर्गर मोमोज ये सब चीज़ें, उसके समय इसको दिखाई नहीं गई थी। तो ये सब चीज़ उसको दिखाई गई। उसने देखा, उसने पूछा भैया ये क्या है? उसने कहा बर्गर। तो उसने उससे उस आदमी ने कहा क्या तू एलियन है क्या, तू दूसरे वर्ल्ड पे आया क्या? उसने कहा भैया क्यों, और तुम्हें ये चीज़ पता नहीं? बोला नहीं भैया मुझे नहीं पता। बोले फिर ऐसे ऐसे तो वही बात है ना। तो ये ऐसे ऐसे उसको उसको किस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी। फिर उसको पता चला कि मेरे माँ बाप मुझे घर में ही बैठाए रहे, मैं बाहर ही निकला तो मुझे पता ही नहीं था बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है ना। तो ये बात होती है कि आप लोग जब तक घर से बाहर नहीं निकलोगे ना तो आपको पता ही रहेगा। फिर पता चलेगा बर्गर क्या है, मोमोज क्या है, पता ही नहीं। घर से बाहर निकलो तो पता चलेगा कंपटीशन क्या है, जॉब क्या है, चीज़ें कैसी हैं, ज़िंदगी कैसी होती है ना। लोगों से मिलोगे तो समझोगे अपने आप को जानोगे आप कितने पानी में हो, और दूसरा बंदा कितना कंपटीशन की लाइन में है ना। तो दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं। चलिए बहुत होगी बातें, अब बढ़ते हैं आगे। आते हैं प्रश्न नंबर 1 लाइनर में, प्रश्न नंबर 1 पर और 2 पर। प्रश्न नंबर 1 लाइनर में क्या कहता है? कहता है कि सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो वो कौन बनी है? आप लोगों ने कल भी इसका अगर पढ़ा होगा तो इसका आंसर पता होगा, और जिसने नहीं पढ़ा तो वो जाके पहले वीडियो देखे उसके बाद यहाँ पे आए। ओके, तो वो कौन है? फातिमा वासीम। कौन है? फातिमा वासीम। ओके, आते प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 का कहता है गेंद के लिहाज से T20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? गेंदों के लिहाज से, क्योंकि गेंद कम है और रन अधिक है, तो वो कौन व्यक्ति बन गए? तो वो बन गए सूर्य कुमार यादव, एस यादव। ओके, सूर्य कुमार एस के यादव, बोल सकते हैं एस के यादव। ओके, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 3 कहता है कि IMF इंडियन सॉरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आई क्या बोलते हैं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करी है? अमेरिका को कितने मिलियन डॉलर दिए? तो वो दिए 337 मिलियन, 337 मिलियन डॉलर की सहायता प्राप्त कराई है। और प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक सम्मान पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक सम्मान पुरस्कार 2023 से किस देश की एजेंसी को सम्मानित किया गया है? तो वो कौन से देश की एजेंसी है? वो है अफगानिस्तान, अपना ही पड़ोसी है अफगानिस्तान, उसके साथ किया गया है। ओके, आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर और 5 पर। प्रश्न नंबर 5-6 हमारे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 5-6 कहते हैं कि किस किसे हाल ही में ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है या ब्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो वो कौन है? वो है पुष्पा भारती, जिन्हें ब्यास सम्मान के लिए चुना गया है। ओके, आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? नवंबर 2023 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ
अवार्ड किसे दिया गया है, तो वो कौन है, तो वो है नादिर अख्तर। किसे दिया गया है, नादिर अख्तर को। आते हैं लास्ट और आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पे। 7 क्या कहता है, हाल ही में किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है, कौन वो अभिनेता है जिसे इटली के प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो है कबीर बेदी। कौन है, कबीर बेदी। ओके, कबीर बेदी। तो अब मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो करें, ख़राब लगी तो करें, अगर कुछ प्रॉब्लम है वीडियो में तो आप बताइए कि हमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि आप लोग जब हमें बताओगे तभी हमें इंप्रूवमेंट समझ में आता है कि हमारी क्या गलती हो रही है ना। तो आप लोग हमें बताओ कि हम लोग क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने साथ। हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।